कमोबेश प्रेम प्रसंग का मामला बताया जाए। प्रेम प्रसंग भी नहीं, एक दोस्ती थी, जान पहचान थी। बाद में जो है वो प्रस्ताव दी, किरण की शादी होनी चाहिए। कर तो 25 तारीख को जो है सो ये दोनों आदमी को जो है सो थाना पर बुलाया गया है। गोपनीय बातें होती है, पर्सनल बातें होती है कि रिलेशन बनाया, शादी का वादा किया, तो ये सब चीज यदि आप, तो वो चाहती है कि है कि पहला प्रयास होता है कि ये नगर चर्चा का विषय ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस चीज पर जिसके साथ नहीं होता वो छाती पीट पीट के इस चीज का ज्यादा जिक्र करते कि ये हुआ है। बाकी आप समझिए कि ये जो केस है दोनों के बीच में, रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रह गए, रिश्ते में खटास आए हैं। तो अब इनका कहना है कि अब शादी से पहले ही जब इतना टेंशन हो रहा है, तो आगे क्या होगा। छोटी लड़की उसके घर पर जा रही थी, कुछ संगठन के लोग जाकर वहीं पर कहीं उपद्रव न करे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इन दिनों गायक रोशन रोही और मॉडल किरण सिंह का मामला जो है काफी सुर्खियों में है। लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ रोशन रोही के समर्थन में है तो कुछ लोग किरण सिंह के समर्थन में है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर मौजूद है, जो कि रोशन रोही के वकील भी एक तरह से कहे जा सकते हैं, क्योंकि रोशन रोही आकर के इनसे मुलाकात किए थे और ये भी कहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, मेरे ऊपर जो दोष लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, मुझे बचा लीजिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सर क्या अपडेट आया है? सर आपके पास रोशन रोही भी मुलाकात करने के लिए आए थे, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, दरअसल इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इस बात पर इंटरव्यू भी दिया है, आप लोगों ने लिया भी। अभी इस पूरे प्रकरण में जो है सो दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष के द्वारा कोई केस की नहीं गई है, बस आवेदन दिया गया है, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है उस आवेदन के आलोक में। और ये कमोबेश प्रेम प्रसंग का मामला बताया जाए। प्रेम प्रसंग भी नहीं, एक दोस्ती थी, जान पहचान थी। बाद में जो है वो प्रस्ताव दी, किरण की शादी होनी चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में लड़का कह रहा है कि वो भी रिश्ते के लिए तैयार था। बाद में दोनों के बीच में रिश्ते में अनबन हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस रिश्ता को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो उसी को लेकर तो अभी 25 तारीख को जो है सो ये दोनों आदमी को जो है सो थाना पर बुलाया गया है। वहाँ काउंसलिंग कराने की कोशिश की जाएगी, यदि नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही कहानी है। अगर बात की जाए सर, तो लगातार ऑडियो के जरिए भी किरण सिंह ये दिखा रही है कि देखिए किस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, गाली गलौज तक के किया गया है और ये काफी संवेदनहीन तरीके से हमें गाली देते थे और हम इनसे शादी करना चाहते थे, ये भी हमसे शादी करना चाहते थे, मेरे साथ रिलेशन में भी रहे हैं, इसके बावजूद शादी के लिए ये तैयार नहीं हुए। क्या कहेंगे? कुछ गोपनीय बातें होती है, पर्सनल बातें होती है कि रिलेशन बनाया, शादी का वादा किया, तो ये सब चीज यदि आप सार्वजनिक करते हैं उससे रिश्ते में और दरारें आती है, रिश्ता में सुधार नहीं आता है। और एक तो पक्ष ये है, और दूसरी बात जो जिस लड़की के साथ जो वास्तविक रूप से जो सम्मानित व्यक्ति है समाज का, वो उसके साथ कुछ घटनाएं होती भी है, तो वो चाहती है कि पहला प्रयास होता है कि ये नगर चर्चा का विषय ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस चीज पर जिसके साथ नहीं होता वो छाती पीट पीट के इस चीज का ज्यादा जिक्र करते कि ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये नगर चर्चा का विषय न बना के ये लोगों का व्यक्तिगत मामला है, और बंद कमरे की बातें हैं, लोगों को करना चाहिए आपस में। यदि नहीं होता है और यदि ये केस करती है तब आगे की बात होती है कि भाई उसको डिफेंड करना है कि क्या करना है। अभी तक फिलहाल यही हकीकत है कि दोनों पक्षों में से किसी ने केस कोई किया नहीं है, बस हवाबाजी है, मीडिया में आके बोलना ये वो, सामाजिक तौर पर चर्चा में बने रहने के लिए, लेकिन अभी केस उसका कोई असर नहीं। अगर बात की जाए सर, तो अभी तक केस भी फाइल नहीं किया गया है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। क्या लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी कहा सकता है? आपको क्या लगता ये है? पॉलिटिकल बयान है, इस सब चीज पर हम लोगों का क्या होगा। मैंने इन लोगों का अपना जो है, मैं तो केस मुकदमा और एक वकील होने के नाते केस जो आया उसमें चीजों को देखना समझना, शुरुआती दौर में मुझे लगा था कि कुछ और मामला है। बाद में मुझे लगा कि भाई ये केस जो है सो बहुत सारा चीजों से ये है, तो हम लोग साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। बाकी ये जो है झूठा कोई मुकदमा में किसी को फंसा दे, तो उस चीज पर हम लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को झूठा, निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। जो आदमी जितना अपराध किया है उस चीज के लिए आप केस कीजिए, लेकिन लगा बुझा के उसको ये करके
तो उसमें तो डिफेंड करना ही पड़ता है। अगर बात की जाए सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि संबंधों में खटास काफ़ी देखने को अब मिल रहा है, लगता है कि दोनों के बीच सुलह भी हो पाएगा या फिर कोई और भी ऑप्शन दिख रहे हैं? ये देखिए, सुलह तो दोनों व्यक्तियों की सहमति पर निर्भर करता है कि आपसी समझौता किस बिंदु पर दोनों का मानसिक चीज़ें जो है जो मिलता है, मनःस्थिति कैसे मिलती है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। बाकी आप इतना चीज़ आप समझिए कि ये जो केस है दोनों के बीच में, रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रह गए, रिश्ते में खटास आए हैं। तो अब इनका कहना है कि अब शादी से पहले ही जब इतना टेंशन हो रहा है, आगे क्या होगा, तो इसी सब वजह से ये लोग थोड़ा-सा एक-दूसरे से माने सामना नहीं करना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। क्या लगता है सर, ये रोशन रूही जो आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने कई बार आपसे कहा कि सर बचा लीजिए मुझे। आपके पास गुहार लेकर के आए थे कि आप बचाइए देखिए, मुझे। बचाइए नहीं, जब किसी भी व्यक्ति पर कोई, जब वो चूँकि वो बचाने के लिए वो बात जो आप लोग समझ रहे बोले, जो चूँकि लड़की उसके घर पर जा रही थी, किस कुछ संगठन के लोग जाकर वहीं पर कहीं उपद्रव न करें। तो ऐसी परिस्थिति से कानूनी क्या उपचार है, क्या किसी व्यक्ति को कानूनी चीज़ को हाथ में लेने का अधिकार है, या उससे बचने के क्या सब उपाय हैं, इत्यादि बिंदुओं पर जो है सो बातचीत हुई, और उससे बचने के जो उपचार थे हमने बताया, तो यही चीज़ पर डिस्कशन हुआ और कोई बात नहीं। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने अभी तक उन दोनों को सुलझाने की बात कही है। कहा है कि आपसी सुलह कर लिया जाए ताकि आप लोग का जो संबंध है वो आगे सही ढंग से चल सके। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर 25 तारीख के बाद जैसा कार्रवाई करने होंगे उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही को लेकर के इन्होंने कहा कि रोशन रोही हमसे मुलाकात करने के लिए आए थे इस वजह से, क्योंकि कुछ समाज के ही असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, वो लगातार उन पर दबाव बना रहे थे, जिसके वजह से कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरने के लिए वो हमसे आकर संपर्क किए थे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।